नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के तहत हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य और टेलीमानस। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर सत्यजीत हालदार। डॉक्टर सत्यजीत, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़े इससे पहले हम आपको याद दिला दें, अब आप दूरदर्शन केंद्र पोर्टल से सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें हमारे एक्स हैंडल पर हमें फॉलो कर सकते हैं @DDK_पोर्टल पर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्टल और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को दूरदर्शन केंद्र पोर्टल, जहां पर यह कार्यक्रम आप इसी वक्त लाइव देख सकते हैं और हमारे बाकी कार्यक्रमों के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि ये एक हमारा लाइव शो है। आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ एंड टेलीमानस। इस विषय पर कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं हमसे, कुछ जानकारी आप चाहते हैं, तो आप कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर सत्यजीत, कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में आपसे जानेंगे और टेलीमानस के बारे में भी जानेंगे कि हमारे वीपो में ये किस तरह की गतिविधियाँ कर रहा है, कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो मेंटल हेल्थ वो होता क्या है और क्यों ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ को जानने से पहले हमको ये जानना है कि हेल्थ क्या है जी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और डिसेबिलिटी। तो उसी के अनुसार जो है मेंटल हेल्थ को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्वस्थता की वह स्थिति जिसमें the person realizes his own abilities and he knows his weaknesses also and he can cope up with the normal stresses of life। मतलब जीवन में आने वाले जो है जो रुकावटें हैं उससे जो है वो जूझ सकते हैं और he can work fruitfully and productively। मतलब अपने जो है काम जो है बढ़िया से कर सकते हैं और इसके द्वारा सोसाइटी में, समाज को जो है अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसको जो है हम मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ वेलबींग जी। और पूरे भारत के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ की बातें हम करते हैं, पूरे भारत में हमारे द्वीपों में मेंटल हेल्थ की क्या स्थिति है इस समय? हमारे देश की जनसंख्या जो है पूरे विश्व के 18% जनसंख्या है, तो 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है और इसमें जो है कोई भी डिसीज़ का जो बर्डन जो है वो लगभग 18 से 20% हमारे देश के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स डिसीजेस है इंडिया में जो एक बहुत भारी बर्डन है और इसका जो है ये एक मेन कारण है जो ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी जिसको बोल सकते हैं, और सुसाइड भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। 2015-16 में जो है नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे इंडिया में पूरे पैन इंडिया में किया गया था, जिसमें जो है ये पाया गया कि 15 से 20% लोग जो है इंडिया के जो है किसी भी समय में किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझता है जी। और इसमें जो है 70 से 90% लोगों को जो है समय पे जो है ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट गैप। इसका मेन कारण है कि जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है वो इस चीज़ को जो है उनके घर वाले नहीं पहचान पाते हैं कि ये प्रॉब्लम है या ये समस्या हो सकता है, और कुछ ये कारण है कि वो उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं कि ये एक कलंक है या फिर उस पर वहम है, और ऐसा लगता है कि हम अगर बोलेंगे कि हमारे फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको जो है दूसरे लोग जो है वो शन करेंगे या उसको जो है उसका अवॉइड करेंगे। कुछ लोग हैं जो ऐसा सेल्फ प्रॉब्लम है, एडिक्शंस के प्रॉब्लम है, वो दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं, जो अंदर अंदर उसमें जो है भुगतते रहते हैं। और ये सारे प्रॉब्लम्स में से 80% से ऊपर ऐसे हैं जो साइकियाट्रिस्ट या जो है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट को जो है ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इनको जो है काउंसलर्स, जो ट्रेंड काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, वो जो है काउंसलिंग के जरिए ही इसको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं इन लोगों को। अंडमान में भी इसी तरह का परिस्थिति है और हमारे जो है काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट जो है इसमें
काम कर रहे हैं। जी, मतलब डॉक्टर से मिलना और काउंसलिंग के जरिए इससे हम निकल सकते हैं। जरूर जी। और लोग जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोग बात करना नहीं चाहते, जैसे कि आपने बताया लोग इसे एक अलग मांगते हैं। बस लोग ये नहीं समझते हैं कि बाकी शारीरिक जो परेशानियां हमें होती है उस तरह की जो परेशानियां हमारे मस्तिष्क में भी हो सकती है, हम मेंटली भी हम बीमार हो सकते हैं। यस जी। मेंटली बीमार होने के मानसिक स्वस्थ, हम बीमारी नहीं बोलते हैं, स्वास्थ्य बोलते हैं या स्वस्थता बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा जब दिमाग स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जो है हम सोसाइटी में जो है, क्योंकि सिर्फ हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी को बीमारी है तो वो अकेले सफ़र करता है जो फिजिकल बीमारी है, लेकिन जो मानसिक बीमारी है जो इसके लिए जो अगर बच्चे को है तो पेरेंट सफ़र करता है, अगर किसी फैमिली में दूसरे मेंबर को है तो बाकी लोग भी इस पे उलझ जाता है, और उनको भी जो है काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, और उनको भी सही जानकारी हमेशा होना जरूरी होता है। जी। तो डॉक्टर सत्यजीत, जो कॉमन जो टाइप्स हैं जो मेंटल हेल्थ की या मेंटल डिसऑर्डर्स हम कह सकते हैं, किस तरह की परेशानियां होती है? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है हम ब्रॉडली जो है उनको सीवियर मेंटल डिसऑर्डर और कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जैसे हम बोलते हैं सिजोफ्रेनिया है, सीवियर डिप्रेशन है, मैनिया है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, जिसमें जो है वो आदमी का, वो पेशेंट का जो है सोच बदल जाता है। वो जो है हम जैसे दुनिया को देखते हैं वो ऐसे नहीं देख पाते हैं, उनका जो है रियलिटी से, वास्तविक साथ नाता कट जाता है। उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, उनको जो है लगता है कि कोई मेरा पीछा करे, जो वह बहुत कुछ ये हो जाता है, जो अपना सेल्फ केयर भूल जाते हैं, नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाते हैं, वो सोसाइटी में जो है दूसरे से जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो जो है मेंटली इनकेपेबल हो जाते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जो है काउंसलिंग के अलावा इनको जो है रेगुलर जो है फॉलोअप, चेकअप, साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट, मतलब कभी हो सकता है कि अस्पताल में कुछ दिनों के लिए उनको जो है इंटेंस थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करना पड़े, उसके बाद में उनको जो है दवाइयाँ दे के रेगुलर फॉलोअप जो है, इस पर फैमिली वालों का बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। बट फॉर्चुनेटली ये जो है 5% से कम है जो सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का स्पेक्ट्रम है, उसमें से ओनली लेस देन 5% ऑफ प्रॉब्लम्स। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हम जिसको बोल सकते हैं, ये भी जो है सारे एज ग्रुप में जो है फैला हुआ है। सो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन या अवसाद या उदासी, जो नॉर्मल चीज़ों में किसी को इंटरेस्ट नहीं लगता है, जो पहले जितना फुर्ती से काम कर रहा था वो नहीं करते हैं, गुमसुम रहता है, तो ये सारे जो है बोल सकते हैं कि वार्निंग साइंस है। जो ऐसे क्रॉनिक उदासी, बहुत दिनों से जो है कोई काम इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ऑफिस में टाइम पे नहीं आ रहा है या फिर कुछ, तो ऐसे डिप्रेशन के केसेस अगर है तो वो फैमिली वालों को जो हमेशा उसको जागरूक होना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है वो भी नहीं ले रहा है, काम भी अपना ठीक से नहीं कर पा रहा है, हमेशा दुखी रहता है, तो ये सारे डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स है। और ये भी काउंसलिंग के जरिए बहुत हद तक जो है इसको ठीक किया जा सकता है, और भी बहुत सारे थेरेपी के टूल्स है उसके जरिए भी इनको ठीक किया जा सकता है। मेडिकेशंस की बात बहुत बाद में आती है इसमें। अच्छा। दूसरे जो है स्ट्रेस बोल सकते हैं हम। स्ट्रेस जो है हर एक चीज़ में हो सकता है, बच्चों को स्ट्रेस हो सकता है, बड़ों को जो है स्ट्रेस जो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, या छोटी मोटी चीज़ों से जो भी उनको जो है ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जो परेशानी बढ़ जाती है, घबराहट बोल सकते हैं। स्ट्रेस जो है फोबिया, और एक चीज़ है फोबिया मतलब किसी भी चीज़ से इरेशनल फियर। किसी को काकरोच से डर लगता है, किसी को मकड़ी से डर लगता है, किसी को जो है जो गाड़ी चलाने में डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो ये बहुत बड़ा एक रेंज ऑफ सिंड्रोम है, बट कॉमनली हम इसको जो फोबिया से ये फोबिया बोलते हैं। तो इसको भी जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऐसे बहुत सारे मोडालिटीज है जिसके जरिए जो है इनको काउंसलिंग से इनके डर को भगाया जा सकता है। इसमें भी जो है काउंसलिंग और सलाह से भी काम हो जाता है, दवाइयों के उतनी ज़्यादा रोल इसमें नहीं है। जी। दूसरा है फोबिया के साथ में जो हम बोले एंग्जाइटी फोबिया, डिप्रेशंस, उसके बाद में जो है किसी को ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है, जो बुलिमिया बोलते हैं, जिसको जो एक्सेसिव खा लेते हैं, मतलब मालूम है कि ये चीज़ मुझे खाना नहीं चाहिए, फिर भी वो रोक नहीं पाते अपने आप को। कोई जो है खाना खाते ही नहीं है, मतलब जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए उतना भी नहीं लेते हैं। तो ये भी ईटिंग डिसऑर्डर्स है, एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है, ये चीज़ है। और जो
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक और है इसमें एंटिटी, जिसमें जो है एक काम जो है हमको लगता है कि एक चीज़ को रिपीटेडली करते रहता है, जो मालूम है कि ये ज़रूरत नहीं है, बट उसका वो ऑब्सेशन है। एंड कंपल्सिव इज द कंपल्शन टू डू दैट थिंग। फॉर एग्जांपल कभी बोलेंगे किसी को घर से बाहर जाना है तो बार बार जो है जो दरवाज़ा बंद हुआ कि नहीं चेक करते, ताला। जी जी। तो इसी ये ऑब्सेशन है कि दर बंद हुआ कि नहीं, वो देखने के लिए उसको लगता है कि बंद नहीं किया है, फिर आधे रास्ते जाते वापस आते हैं, फिर देखते हैं। तो ये इनको भी जो है विथ मेडिकेशंस एंड विथ जी। डॉक्टर सत्यजीत, यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। अपना प्रश्न बताएं। अगर बच्चों में कुछ मेंटल इशू हो तो पेरेंट्स उसे कैसे पहचाने? जी, ये जानना चाहते हैं कि बच्चों में अगर कोई मेंटल इशू हो तो पेरेंट्स उसे कैसे पहचानें? बच्चों के मेंटल इश्यूज जो है यूजुअली जो है उनका एज के स्पेसिफिक जो नॉर्मल एक्टिविटीज होता है, नॉर्मल जो है माइलस्टोन्स होता है, वो नॉर्मल है या वो डिलेड है, या फिर जो है बच्चों में मेनली इशू जो देखा जाता है जो ट्रुएंसी है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, और जो है वो अपना एक्सेस स्लीप होता है, बेड वेटिंग होता है, या फिर जो है एक्सेस डर होता है उनको। तो इस तरह को छोटे बच्चों में जो है कुछ ये चीज़ें जो नॉन एडिबल थिंग्स खाने की ये आदत पड़ जाती है कभी कभी, और मार पिटाई करते हैं बहुत ज़्यादा, टेम्पर टेंट्रम्स जिसको बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है एक एज के लिए एक नॉर्मल न्यूरो डेवलपमेंटल उसका जो स्केल होता है। तो अगर इसमें जो है किसी भी चीज़ में लगता है कि ये एज के लिए नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए जो है ये परिसर में जो है हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बट हमारे जो है जीबी पंत अस्पताल के साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो है इनका बाकायदा असेसमेंट होता है, और पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट वाले रेगुलरली ये करते हैं, और हमारे काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट भी इसमें जो है रेगुलरली असेसमेंट करते हैं और पेरेंट्स को सलाह देते हैं। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे में जो बदलाव होते हैं उस बदलाव को माता पिता पहचाने और आपसे संपर्क करें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों, इस समय आप देख रहे हैं हमारे दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर पर लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर्स स्पीक, और आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ एंड टेलीमानस। विषय से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें इसी समय कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर सत्यजीत, आप हमारे द्वीपों के जो पेशेंट्स आते हैं, आप लोग उन्हें ट्रीट करते हैं, आप लोग उनकी सहायता करते हैं, तो मैं इस जगह पर ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे द्वीपों में ऐसे पेशेंट्स के लिए किस तरह की सर्विस दी जा रही है? हमारे द्वीपों में जैसे मैंने कहा कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये पूरे देश भर में जो है बहुत 1992 से चल रहा है, उससे पहले से ही चल रहा था एक रूडिमेंट्री लेवल पे, बट जो है इसको पूरी तरह से जो है हमारे द्वीपों में जो है 2018 से जो है ये नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आने के बाद में इसको जो है फुल फ्लेजेड वे में चालू किया गया है, जिसके तहत जो है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर हम जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर को जो है हमने अपॉइंट किया है, और वो जो सोसाइटी में कॉमन पीपल के अंदर में जाके वो ये मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाते हैं, और जो कम्युनिटी लीडर्स है, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स, कम्युनिटी वॉलंटियर्स है, उनको, और जो हमारे ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, उनको भी मोटिवेट करते हैं, उनके साथ में रेगुलर सेशंस करते हैं, स्कूल्स में, स्पेशलिटी होम्स में, और ये सब जगह पे ये लोग जाते हैं, दूसरे टीम के साथ में भी जाते हैं और जागरूकता फैलाते हैं, और जो है इनको हॉस्पिटल किसी भी तरह का प्रॉब्लम उनको अगर दिखता है, कोई ऐसे आते हैं उन क्लिनिक्स में और उन जगहों पे, तो उनको जो है रेफर भी करते हैं असेसमेंट के लिए। जी, लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से मिलकर आप लोगों को जागरूक करते हैं? जरूर, सोशल वेलफेयर के साथ में मिलकर हम काम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर भी काम करते हैं, करेक्शनल होम जेल डिपार्टमेंट में भी हमारे लोग जाते हैं। जी, और जी डॉक्टर साहब, आपको मैं यहाँ रुकना चाहूंगी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 हेलो, डॉलीगंज से कविता बोल रही हूँ। जी नमस्कार कविता जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे डॉक्टर से ये जानना है कि अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें? जैसे मैंने पहले छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना बच्चों का, ऐसे में पेरेंट्स क्या करेंगे? इसमें भी क्या डॉक्टरी मतलब कुछ है, इलाज लेने की जरूरत है क्या? जी,
इसमें जो है जैसे मैंने पिछला प्रश्न में भी इसका उत्तर लगभग दे दिया था, जी तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा और जिसको टेम्पर टैंट्रम्स बोलते हैं, जी तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा का एज कितना है। तो अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो हो सकता है कि उसको कुछ स्कूल गोइंग बच्चा है सर, 13 to 14 ईयर है। तो ये जो है एडोलसेंट एज ग्रुप में आएगा, तो इसमें जो है ग्रोइंग अप, जो टीनेज ईयर्स जो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो शायद वो कोप नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो है ये चैनलाइज दूसरे जगह पे, ये घर पे आके गुस्सा दिखा के कर रहा है। तो इसके लिए जो है हमारा जो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, उसमें जो है काउंसलर्स है, और हमारे टेलीमानस सेल भी है जिसमें काउंसलर्स है, जिसमें हम फोन करके जानकारी ले सकते हैं। बट मेरा सलाह रहेगा कि अगर 12-13 साल का बच्चा है और कुछ ऐसे ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम्स दिखा रहा है, या फिर जो है कोपिंग मैकेनिज्म है एक तरह का, इसको चैनलाइज करते हैं बाहर के प्रॉब्लम्स को, जो है घर पेरेंट्स उनके ट्रस्टेड है तो पेरेंट्स के ऊपर ही ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं या सिबलिंग्स के ऊपर, तो ये बेहतर रहेगा कि इनको जो है काउंसलिंग की ज़रूरत अगर है तो जीबी पंत अस्पताल में जो है हमारा रूम नंबर 42 में जो है काबिल लोग बहुत सर बैठे हैं हमारे, वो जो है इनके इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तभी जो है वो उनको ये कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। समय क्या है डॉक्टर से जुड़ना है और सलाह लेनी जरूर जी। तो डॉक्टर सत्यजीत, हम जो हमारे द्वीपों में जिस तरह की सर्विस दिए जा रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, उस बारे में हम बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले तो जैसे एनएमएचपी में डीएमएचपी का जो रोल मैंने बताया, उसके अलावा जो हमारा क्लिनिकल साइड है वो भी डीएमएचपी के साथ, डीएमएचपी हमारा साउथ अंडमान का जो है जीबी पंत अस्पताल में जो है साइकियाट्री डिपार्टमेंट के साथ में काम करता है, और वहाँ पे जो है साइकियाट्रिस्ट का टीम है मेडिकल कॉलेज का जीबी पंत के, वो जो है हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स को एडमिशन के जैसे सीवियर डिसीजेस मैंने कहा है उस तरह के पेशेंट्स है, और उनको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है ओपीडी बेसिस पे, और एडमिट करके रखने की भी सुविधा है। और उसके साथ में जैसे अल्कोहलिज्म है, ड्रग एब्यूज है, उससे जो रिहेबिलिटेशन और उनका जो डी एडिक्शन का काम जो है, वो ट्रीटमेंट का क्लिनिक्स भी हमारे वहाँ पे चलता है। साथ ही साथ हमारा डीएमएचपी साइकियाट्रिस्ट का टीम जो है डिस्ट्रिक्ट जेल में जाते हैं रेगुलरली उनका चेकअप और उनका काउंसलिंग के लिए, और जो बाकी सारे जैसा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का रन किया जाता है, जो होम्स है और इनका जो चिल्ड्रंस होम्स है, और प्राइवेट भी बहुत सारे एनजीओस के द्वारा चिल्ड्रंस होम डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए होम चलाया जाता है, इसमें भी रेगुलर असेसमेंट के लिए जाते हैं। और स्कूल्स में हमारा जो है रेगुलर अवेयरनेस और असेसमेंट सेशंस होता है, उसमें जो है जो भी बच्चों के इस तरह के प्रॉब्लम जो इन्होंने बताया, इस तरह का प्रॉब्लम भी अगर किसी को मिलता है उसके जो है रेगुलर असेसमेंट के लिए जो है उसका आगे रेफर किया जाता है और उनको बाकायदा सलाह दिया जाता है। इस तरह से आप लोगों को जागरूक करते हैं। तो डॉक्टर सत्यजीत, अब मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बातें की, अब टेलीमानस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो टेलीमानस क्या है, हमें बताएं। टेलीमानस जो है एक नोबल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टेलीमानस एक एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो इसमें जो है एक टेलीफोनिकली जो है एक सलाह देने की एक सुविधा है। इसके अंतर्गत जो है एक 24/7 जो लाइव हेल्पलाइन है, जो IVRS मतलब इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति जो है इंडिया के अंदर में किसी भी नेटवर्क से जो है, ये एक नंबर है 14416 जो टेलीमानस का कॉल सेंटर का नंबर है, उसमें जो है फ़ोन करने से हमारे जो काउंसलर्स, हमारे ट्रेन काउंसलर्स है, उसमें जो है इनको मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सलाह हो, इसको जो है उनको मदद करते हैं। इसके जो है 2 टायर ऑफ सिस्टम्स है। हमारे फर्स्ट टायर में जो है ट्रेन काउंसलर्स उनको जो है ये IVRS के जरिए जो भी फ़ोन इनके पास में आता है उसको जो है ये रिसीव करते हैं और उनसे उनका बेसिक डिटेल्स लेते हैं। इसको जो है फिर उनको सलाह देते हैं, अगर उनका लेवल पे ये हो गया तो, नहीं तो इनको आगे जो है साइकोलॉजिस्ट जो है टायर 1 में ही साइकोलॉजिस्ट का एस्केलेट करते हैं। उनके द्वारा अगर नहीं हुआ तो ये फिर हमारे जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट और जो डॉक्टर्स है साइकियाट्रिस्ट, उनके पास में जो ये कॉल जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इसमें जो कॉल बैक की सुविधा भी है। अगर वो साइकियाट्रिस्ट उस समय अवेलेबल नहीं है तो इनको जो है ये नंबर पे वापस उनको कॉल कर सकते हैं। और ये जो है
डॉक्टर पेशेंट या क्लाइंट और इसका जो कॉन्फिडेंशियलिटी है हम फुल मेंटेन करते हैं। ये नेशनल लेवल का एक टेलीमानस सर्विस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है, जिसमें जो है बहुत सारे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है और फुल्ली कॉन्फिडेंशियल है। और इसमें जो है जितने सारे आईटी एक्ट से लेकर टेलीमेडिसिन और जितने उनके गवर्नमेंट के जो एक्ट्स और रूल्स है उसी के तहत जो है हम काम करते हैं। जी, इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है टेलीमानस में। तो डॉक्टर सत्यजीत, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? ये जो है 2022 जो नेशनल मेंटल हेल्थ डे में जो है टेलीमानस की सुविधा जो है सर्विस जो है ऑल ओवर इंडिया ये शुरू किया गया था, जिसमें ये देखा गया कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है ये सोचा गया और जो समाज के जो है सबसे पीछे और जो अंडर प्रिविलेज है उन तक भी जो है टेलीमानस की मतलब मेंटल हेल्थ की सुविधाएं जो है पहुंचनी चाहिए। तो हमारे देश में जो है मैंने पहले कहा कि 140 करोड़ पॉपुलेशन है और टेलीफोन कनेक्शन 100 करोड़ के ऊपर है जी। और जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी जो एक हेल्पलाइन जो है चालू किया गया था और इसका जो है ट्रेमेंडस सक्सेस मिला। जो डिस्ट्रेस पे थे पेशेंट जो उनको गाइड करने के लिए और उनको काउंसिल करने के लिए जी। और जो है इंडिया में आज का डेट में जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा कि 100 करोड़ से ऊपर टेलीफोन कनेक्शन है और पब्लिक जो है वो जानते हैं कैसे टेलीफोन यूज़ करना है, मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करते हैं और उसका फ़ायदा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में जैसा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, बोला कि 3 लाख पॉपुलेशन के लिए एक साइकियाट्रिस्ट है, 3 लाख पॉपुलेशन के लिए शायद 5 से 6 साइकोलॉजिस्ट होंगे जो फिजिकली जो है हर एक आदमी को हर एक पेशेंट को जो है मिल भी नहीं पाएंगे और इनकी ज़रूरत भी नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है टेलीफोन कंसल्टेशन के जरिए भी सलाह ले सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रोल आउट किया है जो फेज मैनर में। अभी हमारे अंडमान में भी टेलीमानस कॉल सेंटर जो है पिछला साल से जो है फुल फ्लेजेड वे में चल रहा है, जिसमें हमारे ट्रेन काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, जो आज तक हमने जो है एज ऑन टुडे हमने जो 1300 कॉल्स जो है हमने 1300 कॉल्स को जो है हमने अटेंड किया है और उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है हमें मिला है। जी, तो डॉक्टर सत्यजीत, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जो टेलीमानस है हमारे द्वीपों में कैसे कार्य करता है? हमारे द्वीपों में जो है टेलीमानस सेल में जो है हमने 6 काउंसलर्स को जो है अपॉइंट किया है जो काउंसलिंग सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं और उनको जो है हमने ट्रेन करवाया है। और एक जो है ये IVRS जैसा कॉल सिस्टम से ये कॉल होता है, तो ये ऑल ओवर इंडिया में जो एक ही नंबर है 1416, इसमें हम जैसे किसी ने भी डायल किया है तो ये नंबर जो है उसमें 3 ऑप्शन आएंगे कि आपको कौन सा स्टेट में आपको, जैसे हमारे अंडमान निकोबार वेस्ट बंगाल ऐसे 2-3 स्टेट है तो उसमें से 1 2 3 का ऑप्शन तो कोई दबाए तो फिर अंडमान निकोबार का उस लाइन में आ जाएगा और उसमें पूछेंगे कि आपको कौन सी भाषा में बात करनी है, तो लैंग्वेज का ऑप्शन भी है। तो उसमें जो लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे, फिलहाल जो है हिंदी, इंग्लिश और 1-2 और लैंग्वेज है जो हमारे वहाँ पे अप्रूव्ड है, तो उस लैंग्वेज के ऑप्शन पे जो है फिर जो है वो कॉल काउंसलर तक आ जाएगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड वो IVRS सिस्टम से कॉल है। तो ये जो कॉलर का नंबर है वो भी मास्क रहता है, वो ना काउंसलर देख पाएंगे ना हम देख पाएंगे ना कोई तीसरा आदमी उसमें जुड़ पाएगा जी। वो जुड़ पाएंगे जब उसमें जो काउंसलर कॉन्फ्रेंस कॉल में उसको आगे बुलाएंगे। अदरवाइज ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है और उसमें जो है पार्टी जो है कोई भी अपने जो पेशेंट है वो खुद फ़ोन कर सकते हैं, उनके जो केयर गिवर्स है वो भी फ़ोन कर सकते हैं और जो हमारे पेरिफेरल हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स है जिसके पास में पेशेंट आया है तो पूछते हैं कि सर क्या करना है, तो दे कैन ऑल्सो कॉल अप, वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसमें ऑटो कॉल बैक फीचर भी है जिसमें अभी उनका कॉल अगर रुक गया नेटवर्क के इशू की वजह से या वन वे हो गया कुछ, तो हम दोबारा वो नंबर पे जो है टेलीमानस के जरिए हम कॉल करके उनसे फिर बात करते हैं जी। सर, किस तरह के लोग जो है मेंटल हेल्थ से जो ग्रसित है, कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं? जैसे मैंने अभी कहा, जो पेशेंट है या जो कोई भी व्यक्ति जो है इससे जो है फोन करके पूछ मेंटल हेल्थ से जो भी है मेंटल हेल्थ के बारे में किसी भी तरह का जानकारी है ये टेलीमानस से फोन करके ले सकते हैं। तो डॉक्टर सत्यजीत, अब हमारे कार्यक्रम का समय हो चला है, हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ कहे, कुछ संदेश दें। हमारा संदेश यही है कि स्वस्थ रहे और अपने जो है घर पे और अपने आस पड़ोस में और अपने समाज में
मानसिक बीमारी को जो है नेगलेक्ट ना करे। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे बातें वहम जो हमारे में है, मैं सोचता हूँ कि कुछ तो मैं दूर करने में सक्षम हुआ हूँ। ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, ये पिछले जन्म का पाप नहीं है, ना जादू टोना है। ये जो है हमारा एक हेल्थ का एक स्थिति है जो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का सवाल हो, प्रश्न हो, टेलीमानस में फ़ोन करके 14416 में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और नहीं, हमारे किसी भी हेल्थ सेंटर में जाके, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं। और जीबी पंत अस्पताल में हमारा साइकियाट्री स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके भी आप लोग उनसे सलाह ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर सत्यजीत, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और मेंटल हेल्थ और टेलीमानस के संदर्भ में हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। हमें आशा है कि अब लोग क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी अच्छी सी देखभाल करेंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे, टेलीमानस से जुड़ेंगे और आगे आकर अपनी समस्याओं के बारे में बातें करेंगे। आप आज कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, चलते चलते हम आपको बता दें कि आप दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से सोशल प्लेटफॉर्म पर कैसे जुड़ सकते हैं। आप हमें एक्स हैंडल पर हमें फॉलो कर सकते हैं @DDK_पोर्ट ब्लेयर पर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, जहां पर आप हमारे सभी कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें आशा है कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखेंगे। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।